प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या आपको सुनाएंगे। तो इस वाक़े को पूरी तरीक़ा से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमिना कि तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह से हजरत आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना और कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन होना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा कि मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में अब ना रहा, लेकिन उसके घर अब एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला के नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों के किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल रंग का तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ पर बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई भी बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मक्का में आकर मालूम किया कि वहाँ पर किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी कि जिसका बाप अब इस दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे की बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले ही इंतकाल हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते हुए अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान व जमीन, चरिंद परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई
कि जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए, उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी सारी जिंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले के एक दाई हजरत सिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई कि उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उसके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला के बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सेहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई सिफा भी हैरान हो गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ के आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर ही से खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई सिफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी, ए आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत सिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन में लेटा दिया। दाई सिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान के तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरे गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई सिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो।
اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی صفا سے کہا جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی صفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سویبہ سے کہا کہ جا، تجھے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بیٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر اور اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، ایک ایسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کے انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر دوڑ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں مجھے چاند کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند ہی کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی کہ اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنے شکل کی 14 لاٹھیں بنا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹھیں دھڑام سے زمین پر جا کر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنے کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کیا آج کسی کے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو
तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना के घर पर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मुहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।